नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। फ्रीगंज स्थित प्रियदर्शनी चौराहे पर एक साथ चोरों ने 3 जगह बोला धावा, फिर भी ज्यादा कुछ नहीं लगा हाथ। चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी हुई वारदात। पहली वारदात में प्रियदर्शनी चौराहा स्थित अभिभाषक योगेश गोस्वामी के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने 3 चांदी की मूर्तियों सहित 2000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर माधवनगर थाने से एसआई रविंद्र कटारे और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए। वहीं दूसरी घटना में समीप स्थित दूसरी मंजिल पर दी उज्जैन बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित के ऑफिस में भी चोर घुसे। यहां मौजूद आनंद पंड्या ने बताया कि ऑफिस में रखी 3 अलमारियों के ताले चोरों ने तोड़े, लेकिन यहां चोरों को कुछ नहीं मिला क्योंकि पूरे ऑफिस में केवल कागजात और फाइल्स ही रखी हुई थी। वहीं तीसरी वारदात में रॉयल सिरेमिक मॉल स्थित टाइल्स शॉप में चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर सेंधमारी की। सुबह संदीप शर्मा कर्मचारी ने दुकान का शटर खोला तो सामान बिखरा पाया। वह दुकान संचालक चंद्र प्रकाश शर्मा निवासी तेलीवाड़ा चौराहे को जानकारी दी। यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा, पर चोर सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को ही ले गए। फिलहाल पुलिस चोरों की जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों वारदातों में चोरों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। इस बाबत एसआई रविंद्र कटारे ने बताया। सुबह थाने पे हमारे यहाँ पे योगेश गोस्वामी जी हैं जो एडवोकेट हैं, उनका ऑफिस है इंदिरा नगर प्रतिमा के पास में। वो आज आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे ऑफिस का ताला टूट गया है। जिसके बाद वहाँ पे गए तो पता चला कि उसके पड़ोस में एक सोसाइटी है, उसके भी ताले टूटे हैं और वहाँ से कुछ गया नहीं। हालांकि उसके नीचे एक टाइल्स की दुकान है, वहाँ के भी ताले वगैरह टूटे हैं। जो दुकान मालिक है उनसे संपर्क कर रहे हैं कि सामान क्या क्या चोरी गया है। अभी तक मोटा मोटा ये पता चला है कि एडवोकेट जो वकील साहब हैं उनके यहाँ से चांदी की 2-3 प्रतिमा गई है और कुछ 1000-2000 रुपये के समथिंग नकदी गया है। किस तरह की विषय की जा रही है, क्या पूरा इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो बताएंगे आपको। टाइल्स की दुकान से डीवीआर भी ले जाने का मामला सामने आया है। हाँ, टाइल्स की दुकान में कैमरेज लगे थे, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पर वहाँ से जो चोर है वो डीवीआर निकाल के ले गया है। हम फिंगरप्रिंट की मदद ले रहे हैं, अगर उसमें कुछ मिलता है तो आगे कार्रवाई करेंगे। इधर एक अन्य घटना में चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित गायत्री नगर निवासी प्रणय पिता राजेश शर्मा के घर गुरुवार शाम चोर ने सेंधमारी की। उनके कमरे में रखा एचपी कंपनी का लैपटॉप कीमत लगभग 42,000 रुपए और एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए उन्हें घर में नहीं मिला। प्रणय के मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और एक अन्य मोबाइल भी चोरी हुए हैं। खोजबीन करने के बाद मालूम हुआ कि गुरुवार की रात घर के बाहरी दीवार फांदकर कोई व्यक्ति घर में आया और वारदात कर निकल गया। इस बाबत एसआई चिमनगंज थाना आर चौहान ने बताया। ये जो चोरी में जो है ये अपना फरियादी का घर है गायत्री नगर में, प्रणय करके है। इसके जो है मकान के अंदर से जो है एक व्यक्ति जो है रात्रि में घुस के घर के अंदर दीवार फांदकर घर के अंदर घुसकर कुछ बैग लेके गया है। उसमें जो है एक लैपटॉप भी गया है और 2 मोबाइल भी गए हैं। मामला जो है चोरी का पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर लिया है, उसका अनुसंधान लिया है, विवेचना जारी है। रामघाट खैया क्षेत्र में नपती के बाद 10 मकान, धर्मशाला व स्कूल पर भी ताले जड़वाए प्रशासन ने। रामघाट मार्ग स्थित सिरवी समाज धर्मशाला के समीप की करीब 1.25 बीघा जमीन पर फर्जी वसीयतनामा बनवाकर कब्जा किया गया। जमीन को मुक्त कराने के लिए कोर्ट से आदेश होने के बाद प्रशासन की टीम ने नपती की। कब्जा लेने वाले सुरेश चिटनेस ने बताया कि अवैधानिक रूप से कब्जा की गई जमीन करीब 1.25 बीघा कुल 376 आरा जमीन है। यह जमीन उनके भाई आदित्य माधवराव चिटनेस के नाम से है। वर्ष 1980 में कुछ लोगों ने उनके भाई के नाम से जमीन का फर्जी वसीयतनामा बनवाकर फर्जी कागजात तैयार कर नामांतरण भी करवा लिया था। इसके बाद वर्ष 2004 में जमीन को लेकर न्यायालय में केस दायर किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए जमीन नपती की कार्यवाही शुरू की। बताया गया कि करीब 40,000 वर्ग फीट जमीन पर पूर्व के वर्षों में कुछ मकान भी बन गए। इस दौरान 10 मकानों सहित एक स्कूल और धर्मशाला पर भी ताला जड़ दिया गया। ये जमीन जो है हमारे बिल्कुल बड़े ब्रदर हैं,
उनके नाम से है, आदित्य माधवराव चिटनिस। और 2004 में हमने इसमें मुकदमा किया था। तो इन्होंने फर्जी वो करके कागजात वगैरह दे गए, अपना नामांतरण करा लिया था। कितनी बीघा जमीन है? ये 2.25 बीघा, 376 आ रहे। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पे? अब ये तो नहीं नपती मालूम पड़ेगा, अभी तो ये इधर अपना नाप कर रहे हैं। कुल हमारी टोटल ज़मीन होती है करीब करीब जो है 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन। 40,000 स्क्वायर फीट। कब से चल रहा है मैटर? ये मैटर तो दस इन्होंने 80 में क्या किया था कि 80 में इन्होंने कोई फर्जी आदित्य माधवराव दुबे करके उसके नाम से जो है वो बना लिया था वसीयतनामा, जबकि वो मेरे ब्रदर कभी भी जो है आदित्य माधव ऐसा पूरा लिखते ही नहीं। उसके बाद आप कब गए थे कोर्ट में? कोर्ट में गए थे हम 2004 में। 4 में। तो आज आप ये कहाँ से आदेश लेके आए? कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट से या स्थानीय कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से सब जगह हार गए, हमें जाना ही नहीं पड़ा। हाई मतलब सेशन कोर्ट से आ रहे, हाई कोर्ट से आ रहे, सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहे। कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको कब्जा देने कब्जा हाँ तो लगा हुआ है। क्या नाम है? नागदा से चोरी तूफान वाहन राजस्थान के झालावाड़ से हुआ बरामद, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। 12 जनवरी को नागदा निवासी सोनू पिता सुरेश चंद्र माहेश्वरी का तूफान वाहन क्रमांक MP 13B A34 रात्रि के समय पेट्रोल पंप से चोरी हो गया था। नागदा थाने पर शिकायत के बाद थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में CCTV टेक्निकल एनालिसिस व खुफिया तंत्र द्वारा जानकारी हासिल करने के बाद उक्त वाहन राजस्थान झालावाड़ के अरनिया में होना पाया गया, जिस पर वाहन जब्त कर वहीं से कंजर गिरोह के सुरेश शिव नारायण, मिट्टू दुलाजी व कमल चैन सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह इनके एक स्थानीय मददगार इकबाल को भी नागदा से गिरफ्त में लिया गया, जो कंजरों को संरक्षण व उनके निवास पर रुकने में सहायता करता था। कंजर गिरोह के तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर पूर्व में भी मामले दर्ज है। इन्हें जेल भेज दिया गया। इस बाबत नागदा CSP पिंटू बघेल ने मीडिया के समक्ष बताया। तुरंत मतलब थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया और मौके पर जाकर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल साक्ष्य, स्पॉट की जानकारी और मुखबिर को सक्रिय किया गया और टेक्निकल एविडेंस और CCTV फुटेज के आधार पर हम लोगों ने IG सर संतोष कुमार सिंह महोदय, DI सर अनिल कुशवाहा सर, SP सर सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एडिशनल SP सर आकाश बोरिया द्वारा चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाने हेतु हम लोगों को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में पुलिस द्वारा एडिशनल SP के मार्गदर्शन में कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी नागदा को निर्देशित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नागदा द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम को महिदपुर रोड पर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहुंचाया, एक टीम को खाचोत की ओर पहुंचाया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झाड़ावा जिला अरनिया गांव में गाड़ी की सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर गाड़ी किसी ने देखी है। उसी तारतम्य में नागदा PI साहब ने एक टीम गठित कर टीम को झालावाड़ के लिए रवाना किया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये ग्राम अरनिया के पास में बैठे हैं, एक स्लेटी कलर की तूफान गाड़ी है। माधवनगर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने महिला व उसके परिवार पर मय हथियार किया हमला। उज्जैन में लगातार बदमाशों का खौफ एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। यहाँ अशोकनगर में रहने वाले युवक के साथ बदमाशों ने पहले गाली गलौज की और बाद में उसकी मां और अन्य लोगों ने विरोध किया तो पाइप और चाकू से 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल महिला शीला झंझोट ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना किसी बात के 3 बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं।
घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने भी मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं, क्या विवाद हुआ था, चौराहे पे छोटे वाले लड़के को गाली उत्तर दी उसने। वो लोग सामने वाले नशा में हो रहा था, वो छोरा सुमित, तो उसने छोरे को गाली बकी छोटे वाले को। तो छोटे वाले ने बोला तू मेरे को गाली क्यों बक रिया। फिर वो घर भाग के आया, तो ये लोग भी आए और हम तो बस बाहर निकले ही थे, सो रहे थे हम तो, हमको तो पता ही नहीं। हम बाहर निकले और बाहर निकल के मैंने जैसे ही देखा, मैंने क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं बोला और मेरे सर में पाइप मार दिया, मैं गिर गई। फिर वो दूसरा चला ना, तो उसने चाकू मारा मेरे हाथ पे। गिरने के बावजूद भी मैं तो बेहोश हो गई। गिरने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरे को मारा, फिर छोरी को भी मारा, 2 पाइप उसके भी हाथ में दिए। मेरे को टाके आए सिर में और मेरे घर में घुस के मारा उन्होंने। कौन सी कॉलोनी की बात है? काम अशोक नगर, वो आंबापुरे में रहते हैं, सामने ही। कितने लड़के आए थे? 3 लड़के। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई आपने? माधवनगर थाने में। स्थानीय दशहरा मैदान पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की शुरू हुई रिहर्सल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले शुक्रवार को स्थानीय दशहरा मैदान पर परेड रिहर्सल शुरू हुई। रिहर्सल में महिला और पुरुष जवानों की टुकड़ी ने भाग लिया व हर्ष फायर सलामी की भी रिहर्सल की गई। गणतंत्र दिवस की परेड में जिला पुलिस बल पुरुष और महिला, होमगार्ड पुलिस और SAF पुलिस भाग लेगी। गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक आयोजन के साथ विभिन्न विभाग अपने योजनाओं की थीम से संबंधित झांकी भी निकालेंगे व अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। इंदौर रोड सुभाष नगर चौराहे पर तेज गति कार डिवाइडर पर लगे पोल से टकराई, कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर रोड पर स्थित सुभाष नगर चौराहे पर गुरुवार देर शाम एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर व पोल से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद कार के आगे वाले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। एहतियातन तौर पर लोगों को दूर कर दिया गया। जिस जगह दुर्घटना हुई उसका आधा हिस्सा थाना नीलगंगा व आधा हिस्सा माधवनगर में आता है। घटना की जानकारी लगते ही दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है कि हादसे की वजह क्या थी। कहीं ड्राइवर किसी नशे में तो नहीं था। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करियर मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने भविष्य के लिए करियर की उपयोगिता बताते हुए नियमित अध्ययन व चर्चा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ADPC गिरीश तिवारी ने छात्रों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि विषय का चुनाव छात्र अपनी रुचि अनुसार करें एवं बेहतर करियर विकल्प चुनें। इस अवसर पर प्राचार्य संजय त्रिवेदी भी उपस्थित थे। इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया, ये बच्चों को हमारे विशेषज्ञ लोग गाइड करेंगे कि 10वीं के बाद कौन सा विषय सिलेक्ट करें अपनी क्षमता के अनुरूप और 12वीं के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रोजगार उपलब्ध हो सकता है और करियर बच्चे बना सकते हैं। आगे क्या नहीं, अभी विशेषज्ञ दिन भर बात करेंगे। बात करने के बाद बच्चों को काउंसलिंग करेंगे 1-to-1, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें कहाँ और किस जॉब को लेना है, उसके अनुरूप वहाँ पर उनकी प्रवेश की व्यवस्था और वो सब करें अपना। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।